गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने साइंस के अंदर पढ़ा था, नील्स बोर की परिकल्पनाएं पढ़ी थी, परमाणु संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। अब आज हम तत्वों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो तत्वों का वर्गीकरण, जैसे प्रकृति के अंदर आज तत्व जो हुए हैं वो 118 से अधिकतम तत्व हो चुके हैं। तो तत्वों की खोज निरंतर जारी थी। तो क्या हुआ कि सबसे पहले हमारे पास आया वर्गीकरण के तत्वों के जो खोज की जा रही है, लगातार वैज्ञानिक जो तत्व की खोज कर रहे हैं उन तत्वों के गुणों के बारे में, उनको किस तरीके से धातु अधातु में, ठोस में, लिक्विड में किस तरीके चेंज करें ताकि सभी के गुण एक साथ ज्ञात कर सके। तो पहले जो वैज्ञानिक था वो कौन आया? लेवासिय वैज्ञानिक आया। वैज्ञानिक यानी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण। किसका? तत्वों का वर्गीकरण। सबसे पहले आता है कि हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो वैज्ञानिक कौन आया? लेवोसिए। वैज्ञानिक लेवोसिए सबसे प्रथम आया कि वर्गीकरण क्यों? क्योंकि बहुत सारे तत्व प्रकृति में खोजे जा चुके हैं। तो उस प्रकृति में इन तत्वों को क्या करें? सबका अलग अलग अध्ययन तो कर नहीं सकते। तो उस अध्ययन के भाई एक ही तत्व का अध्ययन करें, उसके नीचे आने वाले सभी तत्वों के गुण समान हो जाए तो उनको अलग अलग हम क्या करें? उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब 118 तत्व जैसे आज प्रकृति में ज्ञात हैं, तो उन ज्ञात तत्वों का जैसे 114 हमें बुक्स में लिखे हुए हैं, तो 118 तत्व अगर प्रकृति में ज्ञात तो सभी का अलग अलग अध्ययन करना, उसका गुण क्या है संभव करना वैज्ञानिकों के लिए बहुत मुश्किल था। तो सबसे पहले कौन आया? लेवासिया। इसने क्या किया कि तत्वों को धातु और अधातु में अलग किया। धातु व अधातु में क्या किया? सर्वप्रथम अलग किया इसने। ये सबसे पहले लेवासिया, विज्ञानी लेवासिया, इसने क्या किया? धातु और अधातु में तत्वों को अलग किया। लेकिन लंबे समय तक ये भी क्या तत्वों को धातु और अधातु में कन्वर्ट नहीं कर पाया और ये क्या हो गया? असफल हो गया। तो फिर अब देखिए वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाए कि ताकि किसी एक तत्व के गुण अगर किसी दूसरे से मैच हो तो सभी की एक सीरीज बन जाए। तो उसमें अलग अलग वैज्ञानिक आए। तो सबसे पहला वैज्ञानिक जो आया, तो पता चला वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों? क्योंकि बहुत सारे तत्व जो है जो प्रकृति में खोजे जा चुके हैं, उन तत्वों के अलग अलग गुण ज्ञात करना बड़ा मुश्किल था। तो उन्हें एक क्लासिफिकेशन के अंदर डाल दिया। तो सारे, जैसे फल आए तो फल में सारे आ जाते हैं, जैसे पशु हमने कहा तो पशुओं में सारी पशुओं की श्रेणी आ जाती है, जैसे बीज का तो सारे बीज उसमें आ जाते हैं, ताकि एक के गुण का अगर अध्ययन हम करें तो सभी के गुण का पता चल जाए। तो वैज्ञानिक आते गए, उन्होंने अपनी थ्योरी देते गए और वैसे वैसे उसका क्लासिफिकेशन और सरलता से होता गया। तो सबसे पहले वैज्ञानिक लेवोसिया है और उसने धातु और अधातु के आधार पर तत्वों को अलग किया, लेकिन ये लंबे समय तक ये उन तत्वों की व्याख्या नहीं कर पाए और असफल रहे। तो सबसे पहले जो आया वैज्ञानिक, सबसे पहले जो वैज्ञानिक जिन्होंने तत्वों की को अलग अलग भागों में बांटा, सबसे पहले जो आया वो है डॉब-राइनर त्रिक। डॉब-राइनर आया। सबसे पहले कौन आया? डॉब-राइनर। इसने एक त्रिक दिया जिसे हम डॉब-राइनर त्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉब-राइनर त्रिक। डॉब-राइनर त्रिक आया। इसने क्या किया? इसने तत्वों के 3 समूह बनाए। कितने समूह बनाए? 3-3 के समूह। जैसा नाम से ही पता चल रहा है हमने त्रिक। इसने तत्वों को किस तरीके से बांटा? 3-3 के समूह में बांटा। 1829 में तो डॉब-राइनर त्रिक 1829 में इसने तत्वों को 3-3 के समूह के इसने तत्वों के 3-3 के समूह बनाए। इसने क्या किए? 3-3 के क्या बनाए? समूह बनाए। 3-3 के समूह। त्रिक का मतलब क्या है? 3-3 के समूह बनाए। कौन आया? डॉब-राइनर। इसने अपनी थ्योरी दी, डॉब-राइनर त्रिक दिया। त्रिक का मतलब 3। तो 1829 में 3 आया ये और 3-3 के इसने क्या बनाया? समूह। और ये समूह क्या थे? भौतिक, इन तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण समान थे। भौतिक व रासायनिक क्या थे? रासायनिक गुण समान थे। भौतिक व रासायनिक गुण कैसे थे? समान। इन तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण समान थे। किसके? ये 3-3 तत्वों का समूह बनाया जिनके भौतिक व रासायनिक गुण समान थे। अब कैसे बनाया इसने? देखो, इसने ऐसे बनाया कि जैसे भाई मैंने एक तत्व तो ये लिया, 3-3 का समूह, एक ए लिया, एक इसने क्या लिया? बी लिया, और एक कौन सा लिया? सी लिया। इस तरीके से इसने समूह बनाए। अब इसमें क्या था कि इन दोनों के परमाणु भार, इन दोनों के परमाणु भार, ये परमाणु भार, इन दोनों के परमाणु भार करके इनका योग करके क्या किया? इनका औसत निकाला। परमाणु भार का क्या किया? जैसे ए का भार और प्लस सी का भार,
इनके परमाणु भार को जोड़ के इसमें इसका 2 का भाग दिया, मतलब इसका औसत निकाला। औसत हमेशा क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ए व सी के परमाणु भार को जोड़ के उसमें क्या किया? 2 का भाग दिया। तो जो परमाणु भार जो आया वो किसका आया? बी का औसत भार आया। बी का भार आया। किसका भार आया? बी का। लगभग किसके भार के बराबर आया? बी के भार के बराबर। और गुण भी क्या हुए? ए के जो गुण थे और सी के गुण थे, इन दोनों गुणों के मिक्स यानी मध्य के गुण इस बी के मिले। तो इस तरीके से उन्होंने समूह बनाया। वापिस से देख लो, सबसे पहले वैज्ञानिक तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए कौन सा वैज्ञानिक आया जिसने सही तरीके से दिया? डॉब-राइनर त्रिक। 1829 में 3-3 के समूह बनाए, भौतिक और जिनके रासायनिक गुण कैसे थे? समान। किस तरीके से बनाए कि मान लिया 3 तत्व इसने पता किया, तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का योग करके उसका औसत निकाला, यानी 2 का भाग दिया। 2 है तो 2 का भाग दिया। तो किसके आए? बीच वाले, यानी इस बी का भार आया। और इस बी का भार आया जो इसके लगभग बराबर था, बी के भार के बराबर था। इन दोनों के परमाणु भार का जब आधा करते हैं तो ये बीच वाले के लगभग बराबर था। और गुण भी क्या थे? ए के गुण और सी के जो गुण थे वो बी के गुण के बराबर थे। ए और सी के दोनों के मध्यवर्ती जो गुण थे वो किसके थे? बी के। लेकिन ये ऐसे कितने? 3 समूह ज्ञात कर पाया। सिर्फ कितने समूह ज्ञात कर पाया? 3 समूह। 3 समूह ज्ञात करने के बाद ये भी क्या हो गया? असफल। इसके आगे वो ज्ञात नहीं कर पाया। कौन कौन से 3 समूह? तो देखो, इसने एक तो बनाया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। देखो, लिथियम के थे 7 और पोटेशियम के कितने हैं? 39। इन दोनों का योग किया तो कितने हुए? 7 + 39 में भाग दिया तो कितने आएंगे? 46। और इसमें 2 का भाग दिया तो कितना आए? 23। तो इसका भार लगभग कितना आया? 23 आया, जो इसके सोडियम के बराबर था। आई बात समझ में? तो लिथियम का 7, पोटेशियम का कितना? 39। इन दोनों का एक तो ये समूह बनाया इसने 3 का, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम और पोटेशियम, इसके मध्य में कौन रखा? सोडियम। तो इसने कहा लिथियम का परमाणु भार 7 और पोटेशियम का परमाणु भार 39। 39 और 7 को जोड़ा तो कितने हो गए? 46 में 2 का भाग जाते। तो लगभग किसके? सोडियम के परमाणु भार के बराबर आ रहा था। और लिथियम के जो गुण थे, पोटेशियम के जो गुण थे, उन दोनों के गुण इस सोडियम में भी थे। तो इस तरीके से इसने 3-3 के समूह बनाए। इसने एक दूसरा समूह और बनाया। दूसरा समूह कौन सा बनाया इसने? देखो, एक तो लिया कैल्शियम, एक लिया स्ट्रोंशियम और एक लिया बेरियम। एक तो लिया कैल्शियम, एक लिया स्ट्रोंशियम और एक क्या लिया? बेरियम। इसका जो कैल्शियम का परमाणु भाग था ये कितना था? 40। और इसका कितना था? 137। और इसका कितना आया? लगभग 88 के बराबर आया। यानी इन दोनों का योग करते तो कितना होता है? देखो, 137 + 40 बट्टा 2 का भाग दिया तो कितना हो गया? 7, 4 और 3, 7, 177। यानी लगभग कितना आता है हमारे पास? 2 का इसमें भाग दिया तो 2 × 16 और फिर वापिस 2 × 17 हो जाएंगे, 2 × 16 यानी 88 पॉइंट ऐसा कुछ समथिंग आता है। आई बात समझ में? तो लगभग इसका कितना? स्ट्रोंशियम का 88 आया। तो इसका भी परमाणु भार 88 ही होता है। वास्तव में हम देखे जाए तो 88 से लगभग बराबर होता है। तो इन दोनों के परमाणु भारों का योग करके 2 का भाग दिया तो किसका आया? स्ट्रोंशियम। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये हो गया। फिर एक इसने और ग्रुप बनाया, वो किसका बनाया? एक और इसने तीसरा जो इसने पता किया वो किसका था? क्लोरीन। और एक बनाया इसने ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन के जो परमाणु भार थे वो कितने थे? 35, 127। आयोडीन के लेकिन इसका भार कितना आया था? 80 के इक्वल आया। इसका मतलब लगभग इसके बराबर 86 इसके आसपास ये आया। तो ब्रोमीन का कितना होता है? 80 होता है। तो 35 और लगभग मतलब क्या? मतलब लगभग उनके औसत भार के इक्वल आता है, लगभग उसके बराबर मान आ रहा था। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया? पता किया। तो सबसे पहले क्या पता किया इसने? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लिया। इनके जो परमाणु भार है इनका योग करके 2 का भाग दिया तो सोडियम का आया। और फिर उसके बाद कैल्शियम और बेरियम के इसका परमाणु भार, इसके परमाणु भार का योग करके आधा करके जो मान आया वो किसका था? स्ट्रोंशियम का था। और एक इसने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये जो गैसें ली इनके 35 और 127 इनका योग करते तो लगभग कितना? 86 या 80 के आसपास इनका आता है। तो लगभग इनके औसत बात। तो डॉब-राइनर त्रिक ने सिर्फ 3 ही खोजे। इसके बाद जब ये मैच करने गया तो कोई उसको गुण नहीं मिले। फिर उसके बाद और उसने समूह बनाए तो ऐसे समूह उसके बने नहीं, इस तरीके से मैच नहीं हुए। तो ये भी यहाँ तक जाके सीमित रहा।
तो डॉबराइनर ने 1829 में क्या 3 के समूह बनाए जो भौतिक व रासायनिक गुण में क्या थे, समान थे। इन्होंने सबसे पहले लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, एक बनाया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और एक बनाया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 3 ही बना पाए बस, ये इस 3 के आगे ये बना नहीं पाया, तो यहाँ तक इसने सीमित रहा इसका। तो ये एक शुरुआत थी वर्गीकरण की कि भाई तत्वों को किस तरीके से बांटे, तो इसने अपने तरीके से तत्वों को बांटा। फिर इसके बाद वैज्ञानिक कौन आया? इसके बाद जो वैज्ञानिक आया वो कौन था? न्यूलैंड्स आया। कौन आया? न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया। किसने दिया? न्यूलैंड्स ने अपना क्या दिया? अष्टक सिद्धांत। इसके बाद जो वैज्ञानिक आया वो कौन आया? न्यूलैंड्स, जिसे हम कहते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। इसके बाद वैज्ञानिक इस तत्व का वर्गीकरण करने के लिए नया वैज्ञानिक कौन आया? न्यूलैंड्स आया। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत ये कब आया? 1865 में। 1865 में इसने अपनी थ्योरीज दी। अब इसने अपने 1865 में थ्योरी दी। इसने क्या कहा कि इसने जब तत्वों की एक श्रेणी बनाई उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, किस क्रम में इसने रखा? तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। तो इसने देखा तत्वों को जो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इसने रखा, तो देखा कि पहले वाले तत्व के गुण 8वें वाले तत्व के गुण से मैच हो रहे थे। क्या कह रहा था? पहले वाले तत्व के गुण 8वें वाले तत्व के गुण के क्या हो रहे थे? मैच हो रहे थे। जैसे मान लिया पहला तत्व है, तो इस पहले वाले तत्व के गुण और बीच में जो क्रम से आ रहे 8वां जो तत्व था, इस 8वें तत्व के गुण दोनों के क्या हो रहे थे? समान आ रहे थे। गुण कैसे हो रहे थे? समान। ये आई बात समझ में? तो इसने क्या कहा? इसने देखा कि जब तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जब मैं तत्वों को श्रेणी बनाता हूं, तो पहले वाले तत्व के गुण और आने वाला जो 8वां तत्व है, इन दोनों तत्वों के गुण लगभग कैसे थे? समान। तो इस तरीके से अपनी श्रेणी बनाई। इसने कहा जैसे संगीत के अंदर जो संगीत के जो वर्ड्स होते हैं, शब्द जो संगीत के होते हैं, सुर जिसे हम कहते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा। इसने बताया, इसको संगीत के सुरों के अनुसार बताया कि जिस तरह संगीत में सुर होते हैं उसका पहला अक्षर क्या होता है? सा। फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात और 8वां वापिस क्या आता है? सा आता है। तो दोनों सेम आए ना। तो इसने क्या बताया कि जैसे संगीत के सुर होते हैं, 8 सुर होते हैं, सा रे ग म प ध नि सा, तो इसका पहला सा आता है और 8वां भी क्या आता है? सा। ठीक उसी प्रकार इनके गुण भी थे तत्वों के, तो पहला तत्व और 8वें तत्व के गुण क्या थे? समान। इसलिए इसका नाम क्या दिया? अष्टक सिद्धांत नाम दिया। तो ल्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत 1865 में ल्यूलैंड का तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, डॉबराइनर के बाद वैज्ञानिक आया और इसने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। उसने कहा कि पहले तत्व के गुण 8वें तत्व के गुण के क्या थे? समान थे। और इन्होंने इस तरीके से श्रेणी बनाई। उसने कहा कि संगीत के जो सुर होते हैं, स्वर होते हैं, वो जैसे कौन से होते हैं? सा रे ग म प ध नि सा, उसका पहला और ये 8वां। देखो ये 1 नंबर पे है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो पहला जैसा सा होता है तो 8वां भी सा है। ठीक उसी प्रकार उसने कहा कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखे। लेकिन ये भी कहाँ तक? सिर्फ कैल्शियम तक ही पता कर पाए। कहाँ तक पता कर पाए? सिर्फ कैल्शियम 20 तक ही पता कर पाए। इसके आगे ये भी पता नहीं कर पाए। सिर्फ 20 तत्वों तक, 20 परमाणु क्रमांक तक ही पता कर पाए। इसके आगे ये पता। इसने क्रम कौन सा बनाया? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, इस तरीके से इसने बनाया फ्लोरीन। फिर उसने बताया, सीधा बताया सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। और फिर सीधे बाद आ गया कैल्शियम। इस तरीके से इसने बनाया। लिथियम, तत्वों के परमाणु भार के क्रम के अनुसार रखा, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये कितना हुआ? 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7। वापिस कौन सा आया? 8। ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और फिर वापिस ये 15। तो इस तरीके से इसने बनाया सिलिकॉन, फास्फोरस,
तो ये वापस आया गुण। तो ये गुण क्या था, इनका 8वां तत्व, 1 2 3 4 5 6 7 और वापस ये 8वां मैच हुआ पहले। तो पहला 8वां और 15वां इनके गुण कैसे थे, समान थे, जैसे उसने भी बनाया। डायब्राइनर त्रिक ने भी क्या बनाया, सबसे पहले यही तो पता किया था इसने, डायब्राइनर लिथियम सोडियम और कैल्शियम, इसने भी सबसे पहले यही पता किया। सेम ऐसे कैसे इसमें भी आए। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक एक दूसरे के वैज्ञानिक की सहायता लेकर ये चल रहे थे। तो न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत में क्या कहा कि 1800 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जब हम जमाते हैं तो पहले वाले तत्व के गुण 8वें वाले तत्व के गुण के समान होते हैं। जैसे संगीत के जो स्वर होते हैं सारे गामा पद निशा, उसमें पहला और 8वां तत्व बराबर होता है। उसने बनाया तो लिथियम, उनके परमाणु भार के क्रम में जमाया तो उसने लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और कैल्शियम। तब देखा कि लिथियम, सोडियम और कैल्शियम इनके गुण वापस क्या हो गए, मैच हो गए। लिथियम, सोडियम और कैल्शियम के गुण क्या हो गए, मैच हो गए। तो इसका मतलब जैसा डॉबराइनर ने बताया था वैसा कैसा इसका भी समूह बना। लेकिन ये कहाँ तक पता कर पाया, सिर्फ कैल्शियम तक ही पता कराया, इसके आगे पता नहीं कर पाया। इसके आगे उसके गुण मैच ही नहीं हुए। आई बात समझ में। इस कारण से ये भी यहाँ तक क्या रहा, इसकी बात सीमित रही। तो समझ गए कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या था, इसलिए इसका नाम वैज्ञानिक ने इसका नाम क्या दिया, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत दिया। तो ये था न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। अब इसकी कमी क्या रही, देखो इसकी क्या कमी रही, इसने इसकी कमियां हम देखते हैं। तो कमियों में देखो इसकी क्या है, इसकी 2 कमियां रही वास्तव में। क्या कमी रही, पहली कमी तो इसकी ये रही, इसकी कमियां क्या रही, देखो पहली कमी ये रही कि इसने तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा, लेकिन उस क्रम का पालन नहीं किया। कभी कभी क्या हुआ कि जो कोबाल्ट था और निकिल था, 2 जो तत्व थे ये एक साथ थे, क्या थे, एक साथ। लेकिन इसी के साथ इसके अंदर कौन आ गया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसी के साथ कोबाल्ट और निकिल के साथ कौन आ गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसके गुण और इसके गुण तो मैच ही नहीं हो रहे थे भाई। ये तो धातु है और ये क्या है, ये जो गैसेज हैं, तो इन दोनों के गुण क्या हो गए, समान नहीं हुए। जब ये निकलता गया तो देखा कि कोबाल्ट और निकल एक साथ, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन एक साथ आ गए, एक ही स्तंभ में आ गई ये। तो कोबाल्ट और निकल तो एक साथ समझ लेके धातु है, लेकिन ये वाले तो है गैसेज है, तो दोनों के गुण कैसे मैच हो, इसलिए ये कमी रही। दूसरी बात क्या रही, ये सिर्फ किसके लिए था, हल्के तत्वों के लिए। किसके लिए, हल्के तत्वों के लिए सही था, हल्के तत्वों तक सही, सिर्फ कहाँ तक, हल्के तत्वों तक ही सीमित था, इसके आगे ये ज्ञात नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से इसकी 2 कमियां भी रही कि ये सिर्फ किसके तक, हल्के तत्वों तक ही सीमित था, इसके आगे इन्होंने पता नहीं किया। और ये गुण क्या था, कैल्शियम तक। और सिर्फ एक कमी तो ये भी रही कि ये कहाँ तक, कैल्शियम तक ही था। तीसरा क्या गुण था कि ये सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू था, इसके आगे ये गुण लागू नहीं हुआ। तो ये था कौन सा, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि भाई तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाए, ताकि एक तत्व के गुण अगर हम पता करें तो उसके आगे सारे तत्वों के गुण पता चल जाए। तो इससे सबसे पहले कौन आया, डॉबराइनर आया। लेवोसियर ने धातु और धातु के आधार पर उसको बांटा, लेकिन उसके बाद कौन आया, तत्वों को धातु अधम वर्गीकृत, सभी तत्व गुणों का अलग। फिर उसके बाद कौन आया, डॉबराइनर त्रिक आया। डॉबराइनर त्रिक ने क्या किया, अपने तीन के समूह बनाया, सिर्फ 3 समूह बना पाया, इसके आगे नहीं बना पाया। फिर उसके बाद आया न्यूलैंड, और न्यूलैंड का अपने अष्टक सिद्धांत दिया। इसने कहा कि पहला तत्व 8 तत्वों के गुण के बराबर होता है। इस प्रकार से अपनी थ्योरीज दी। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो आगे अपलोड